हेलो मेरा IME सिटी के धुरंधरो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें कि तुम्हें साथ एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। 60 दिन बचे हैं। क्या 150 मार्क्स ला सकते हो? या फिर सोच रहे हो कि सर इस बार का अटेम्प्ट तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता? रुको ज़रा, थम जाओ। इस बार बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी जो 60 दिन बचे हैं ये टाइम पास के लिए नहीं है, ये गेम चेंजर बन सकते हैं तुम्हारे लिए, अगर जो मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। 60 दिन है, अगर स्ट्रेटजी सही हो तो 150 मार्क्स लेना बहुत पॉसिबल है अच्छे से। ठीक है, जो ये 60 दिन का समय है ये हॉलीडे का समय नहीं है, ये वॉर टाइम है। ठीक है, हमें लड़ाई करनी है, 150 मार्क्स लाने हैं और IME सिटी में अच्छी रैंक लानी है। चलो चलते हैं। 60 डेज लेफ्ट फॉर IME सिटी। 150 मार्क्स पॉसिबल है? चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा। सेफ मार्क्स एंड रैंक, पहले तो ये जान लो सेफ मार्क्स एंड रैंक क्या है। ये IME सिटी 2025 का डेटा है, IMU चेन्नई हेडक्वार्टर्स की तरफ से। ठीक है, आपका 43 का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। ठीक है, OBC का कट ऑफ गया था 38, जनरल का कट ऑफ गया था 38 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एंड SC ST का कट ऑफ गया था 32। इतने मार्क्स पर रैंक आ गई थी बच्चों की। कितनी? 19,000। 19,000 रैंक आई थी 43 नंबर पे एक जनरल बच्चे की। तो क्या 19,000 में मेरा कुछ हो सकता है? आई एम सॉरी माई फ्रेंड, 19,000 में सिर्फ आपके पास एक रैंक कार्ड आएगा। आप उसको लेमिनेशन करा के दीवार पर चिपका लेना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और इस बार तो 43 पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज लास्ट ईयर जो पेपर दिया था वो अराउंड 30 से 35 हज़ार बच्चों ने दिया था। ठीक है, इस बार का ये आंकड़ा करीबन करीबन 2 गुना बढ़ने वाला है। ठीक है, 2 टाइम्स, 2 गुना ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, तो कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, तो पिछली बार जिन बच्चों की 43 में रैंक आ गई थी 19,000, तो इस बार 43 में तो तुम्हारी वो रैंक भी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अच्छे से। IME सिटी 2026 का एक एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक का एनालिसिस में लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम 150 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो IME सिटी में तो तुम्हारा रैंक 2 डिजिट होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे 140 से 150 के अंडर आते हैं तो तुम्हारा 500 के अंडर रैंक रहेगा। 125 से 140 के बीच में आप मार्क्स लेकर आते हो तो आपका 3 डिजिट रैंक आएगा। और अगर आप 100 से 125 के अंदर लेकर आते हो अपने मार्क्स, तो आपका रैंक 1,000 से 4,000 के बीच में रहेगा। और अगर 80 से 100 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो अराउंड 4,000 से 7,000 रैंक रहेगा। और अगर 50 से 80 के बीच में रैंक लाते हो तो सिर्फ रैंक रहेगी, उसमें नंबर जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो आप रैंक कार्ड लेके अपना दीवार पर चिपका सकते हैं लेमिनेशन करा के। राइट, मैं फिर से बोलूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मालूम नहीं आगे चल के जो रियल होगा वो IME हेडक्वार्टर्स की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, चलो ये आगे चलते हैं। 60 डेज वॉर प्लान, जैसा कि मैं तुमको पहले बताया कि अपने पास 60 दिन बचे हैं, ये कोई छुट्टी मनाने का समय नहीं है। 60 दिन है, अपना भविष्य बनाओ या फिर एक ड्रॉप ईयर के लिए तैयार हो जाओ। अपियरिंग वाले बच्चों, तुम मचा सकते हो। ठीक है, विश्वास रखो अपने ऊपर और हमारे ऊपर, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड स्पॉन्सरशिप एंड IME सिटी दोनों फोड़ेंगे। राइट, एंड ड्रॉपर्स, तुमको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ड्रॉपर साइकिल को एंड करना है अपने को, और इस साल ये अगस्त बैच में अपने को सिलेक्शन लेना है और वो यूनिफॉर्म पहनना है, अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 60 डेज का वॉर प्लान है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, फाउंडेशन, परफॉर्मेंस एंड रैंक मोड। ठीक है, चलते हैं सर ये क्या क्या है। फाउंडेशन, रैंक मोड, परफॉर्मेंस मोड। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब नींव, नींव, बेसिक। तो जब घर बनता है तो उसकी नींव बनाते हैं। राइट, बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी नींव बनती है उतना ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग घर बनता है, उतनी अच्छी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, तो ये जो नींव वाला समय है ना, ये है अपने बेसिक्स क्लियर करने का फटाफट से।
हम जो तैयारी करेंगे प्रॉपरली, एक IMUCT में जो पूछा जाता है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है, उसके लिए तैयारी करेंगे। हमको पूरा एकदम गोल करके खिचड़ी नहीं पकड़ना है, हमको स्मार्टली पढ़ना है, जिससे कि हमारा स्पॉन्सरशिप अच्छा जाए और IMUCT में रैंक आए। ठीक है, चलो बात करते हैं फिजिक्स की। मैकेनिक्स बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर होता है। करेंट, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मॉडर्न फिजिक्स, इन सब के बेसिक्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूला मगिंग, यस, कंसेप्ट क्लैरिटी होना इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट देन फॉर्मूला मगिंग। फॉर्मूला मग कर लोगे उससे कुछ नहीं होगा। जब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एक किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि ये जो पिछले साल 3 सालों से देखा जा रहा है IMUCT का जो ट्रेंड है, उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी वाला पार्ट पूछा जाता है बट वो कंपैरेटिवली कम होता है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपने कंसेप्ट को एकदम टिप्स पर रखो। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि 20 नंबर की आती है। अगर किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो पढ़ना है फिजिकल और ऑर्गेनिक को। ठीक है, इनऑर्गेनिक को छोड़ दोगे ठीक रहेगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपने को क्या करना है, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक पर ध्यान देना है। ठीक है, और फिजिकल्स के न्यूमेरिकल्स लगाओ, सॉल्यूशंस हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हाफ लाइफ, फुल लाइफ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो गए, नर्स्ट इक्वेशन वगैरह वाले, उन पर ध्यान दो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेम रिएक्शंस, इन पर ध्यान दो। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको देख के बच्चों का बढ़ जाता है बीपी। तो मेरे IMUCT के धुरंधरों, तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। जिन बच्चों का बढ़ता है उन्हें बढ़ने दो और उस चीज़ का तुम लो एडवांटेज। ठीक है, उनका बीपी बढ़ जाएगा और तुम वहीं पे रैंक अपनी बूम कर दोगे। ठीक है, कैलकुलस पे बहुत ध्यान दो, बहुत ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इस पे ध्यान देना। मैट्रिसेस, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं इंग्लिश के ऊपर। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस लगाओ, 20 नए वर्ड पढ़ो, एंटोनियम सिनोनियम्स देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। एप्टीट्यूड एंड जीके, बेसिक रीजनिंग, मर्चेंट नेवी की जो ज्योग्राफी है, सी रूट्स, मेजर पोर्ट्स, कैनाल्स, ठीक है, इन सब का ध्यान दो अच्छे से, बहुत ज़रूरी होता है ये एप्टीट्यूड। अगला पार्ट आता है अपना परफॉर्मेंस बिल्डिंग का। ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे एंड मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, हफ्ते में एटलीस्ट 1-2, 5 दिन में 1-2, एक मॉक टेस्ट तो दो। लास्ट 3 ईयर के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करो, जिससे कि तुम्हें ट्रेंड का पता चलेगा कि IMUCT के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स में किस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स के लगाना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोटबुक बनाओ जिसमें कि तुम अपनी मिस्टेक्स लिखोगे कि मैंने इस बार मॉक टेस्ट दिया, इस बार मेरे इस वाले टॉपिक में क्वेश्चंस जो थे गलत हो गए, तो उनको एनालाइज करो और उनको इम्प्रूव करो। राइट, ताकि जब अगली बार मॉक टेस्ट दो तो उस वाले गलती में दोबारा से गलती नहीं हो। सिली मिस्टेक्स को देखो, वही नोटबुक वाला सीन। वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं। ठीक है, और जो जो गलतियां उनको सेम डे रिवाइज करो और वापस से मॉक टेस्ट को अगली बार रीअटेम्प्ट करने का है। ठीक है, यस, डोंट डिपेंड ऑन रैंडम यूट्यूब वीडियोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, सर हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, तुमको यूट्यूब पे कहाँ से मिलेगा ये सब माल मसाला है? कोई फ्री में प्रोवाइड करेगा ये सब? नहीं करेगा प्रोवाइड। मैं तुमको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। सबको पता है कि तुम मर्चेंट नेवी में जाने वाले हो, दबा के पैसा कमाने वाले हो। ठीक है, तो हर कोई तुम्हें फ्री में नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सच बता रहा हूँ। सबको मालूम है आगे चल के तुम कमा लोगे, तो इसलिए पहले तुमसे पैसा ऐंठा जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बडिंग मनी की बात बताऊँ, तुमसे यहाँ पैसा ऐंठना तो दूर, पहली बात तो यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, जितना तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आगे वाले साल, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक होने वाला है, लिटरली। बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे, उनकी तैयारी एकदम
खतरनाक चल रही है और वो मचा रहे हैं। अब सर हम कहाँ से करेंगे मॉक इंटरव्यूज लास्ट ईयर के? आपने तो बोला यूट्यूब पे नहीं है, ये नहीं है, ये है ना। IMUCT 200 बुक, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल सकते हैं, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का एग्जैक्ट IMUCT का तुमको पेपर मिलेगा इसके अंदर, लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टी, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग। दिस इज लिटरली योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर IMUCT। तैयारी करनी है बस, आगे चलते हैं। रैंक मोड, जो कि अपना रैंक बनाएगा, ठीक है। एवरीडे फुल मॉक टेस्ट, 3 घंटे वाला, एकदम प्रॉपर IMUCT की तरह। ऐसे दो जैसे कि IMUCT में ही पेपर दे रहे हो। यहाँ बडिंग मरीज के ऑफलाइन बैच में जो बच्चे हैं, हर हफ्ते IMUCT की तरह जो पेपर होता है एकदम उसी माहौल वाले में दे रहे हैं। उनका तो हर हफ्ते वैसे ही मॉक टेस्ट चल रहा है जैसा IMUCT होता है। तो जब वो रियल वाला 24 मई को देने जाएंगे तो उनको तो ये लगेगा कि ये तो मैं भाई हर हफ्ते देता था, राइट। उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी वो। तो इस तरीके की तैयारियां कराई जाती है ऑफलाइन में। टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करो IMUCT के धुरंधरों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। IMUCT में 200 क्वेश्चन, 3 घंटे के अंदर, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय है अपने पास, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। मॉक टेस्ट दो और टारगेट करो, तुम फिजिक्स में एटलीस्ट 50 में से 40 ला पा रहे हो, मैथ्स में 50 में से 40 ला पा रहे हो, केमिस्ट्री में 20 में से 15 ला पा रहे हो, इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड में 70 ला पा रहे हो। यही टोटल मिलके आपके अराउंड अराउंड 165 हो गए, ठीक है। अराउंड अराउंड 165 हो गए तुम्हारे मार्क्स से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो, मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। अरे भाई, इंग्लिश क्यों छोड़ते हो, एप्टीट्यूड क्यों छोड़ते हो, क्या हो रहा है उससे? हाँ, तुम अपनी अपनी रैंक को ही नीचे ला रहे हो, राइट। इंग्लिश को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा रैंक नीचे गिर जाएगा लिटरली, बिकॉज ये इजीली स्कोरिंग एंड इजीली प्रिपेयरिंग वाला सब्जेक्ट है। इसको अच्छे से करो और अपने जो इंग्लिश और एप्टीट्यूड को मिला के 80 मार्क्स आते हैं उनको लेकर आओ, ग्रैब करो, बहुत अच्छी रैंक हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। 80 मार्क्स उसमें से लेकर आओ और बाकी थोड़े बहुत मार्क्स PCM में से ले लो, सिंपल। नेगेटिव का ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं करने का है अपने को, नहीं तो नेगेटिव करोगे तो चले जाएगा रैंक नीचे दरिया में। दूसरी बात, ओनली वॉचिंग लेक्चर्स इज नॉट प्रैक्टिस। भाई नेटफ्लिक्स देख रहे हो क्या? नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सिर्फ देखते रहोगे से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? और ऊपर से जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, तुम तो सब्जेक्टिव वाला देकर आए हो ना पेपर, ये ऑब्जेक्टिव है IMUCT। तो लेक्चर तो देखो पर उसके साथ प्रैक्टिस भी करो। मॉक का एनालाइज नहीं कर रहे हो, ये तो एकदम ऐसा है कि जिम जाके सिर्फ सेल्फी लेकर आ गए, जिम जाके सिर्फ सेल्फी लेकर आ गए, कुछ एक्सरसाइज नहीं किया। तो मॉक एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तुमने मॉक दे दिया पर उसको देखो, अपने आप खुद चेक करो कि मैं किस जगह पे गलती कर रहा हूँ, मैं किस जगह पे अपना आप को सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। एक नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक में लिखो कि मैंने आज इतना किया और ये मेरी गलतियाँ थी, फिर उसको उसी दिन सुधारो और फिर अगली बार दोबारा से मॉक टेस्ट दो, ठीक है। चलो, स्टडिंग ब्लाइंडली विदाउट स्ट्रेटजी। मैं तुमको बताया कि 11th-12th का सिलेबस आता है PCM में, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का बेसिक सिलेबस आता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है कि 60 दिन में तुम कैसे कवर कर लोगे? तो एक स्ट्रेटजी के थ्रू, एक गाइडेड वे के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने को ये IMUCT फोड़ना है, बिकॉज अपने पास इतना समय नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो अगले साल ड्रॉप करने के लिए, देन डू सेल्फ स्टडी, डू फॉलो यूट्यूब, डू फॉलो रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ओके, जो कि आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ मैथमेटिक्स, फियर ऑफ मैथमेटिक्स, ये तो जिनको है भाई इंग्लिश और एप्टीट्यूड पे एकदम लग जाओ। मैथ से डरते हो तो कुछ नहीं वाला होने वाला तुम्हारा, पहली बात तो वो देख लो। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड से एटलीस्ट 80 नंबर तो लेकर आओ
और मैथ्स तो काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। जब आप एमटीआई में जाओगे ना, नेविगेशन प्रॉपर मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने किया है ना, मुझे पता है। चलो, एक्सक्यूजेस नो, नो कंपैरिजन, नो ओवर थिंकिंग, डेली अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूजेस देना बंद करो। कंपेयर मत करो कि सर मेरे इतने नंबर आए, मेरे दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं। कंपेयर खुद से करो कि पिछले मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए, इस बार मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए। जो मैंने गलती पिछले मॉक टेस्ट में की थी, क्या मैं वापस उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ? अगर नहीं दोहरा रहे हो देन आगे चलो। अगर दोहरा रहे हो तो फिर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आप ओवर थिंकिंग करना कर दो बंद, ठीक है? बिल्कुल ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा भाई खड़ा हूँ सामने, ठीक है? एज अ बड़ा भाई मान लो, एज अ सर कह लो, कुछ भी कर लो। जो ये तुम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं वो सब फोड़ के यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? मैंने अपने टाइम पे 4 कंपनीज का स्पॉन्सरशिप फोड़ा था और IMCT में एक डिसेंट रैंक लाया था, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत आती है। ओवर थिंकिंग करते रहोगे, स्ट्रेस आएगा। तो इसलिए छोड़ो, एक खाली शैतान दिमाग का घर, सुना होगा तुमने। तो खाली बैठने से अच्छा है कि अपना पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, ठीक है? मॉक इंटरव्यूज दो, इंग्लिश पढ़ो, एप्टीट्यूड पढ़ो, राइट? डेली अपना देखो अकाउंट। मैंने तुमको बताया ना, एक बुक बनाओ जिसमें कि लिखो कि मेरा आज ये टारगेट था, क्या मैंने वो पूरा किया? क्या मैं अपने लिए ऑनेस्ट रहा? क्या मैं सीरियस हूँ मर्चेंट नेवी करियर बनाने के लिए? क्या मैं सीरियस हूँ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए? हाँ, वो गोल्स बनाओ डेली, और उसको सोते वक्त देखो कि मैंने आज वो कंप्लीट किए कि नहीं कंप्लीट किए, राइट? चलो आगे चलते हैं। मेरे धुरंधर बहुत स्मार्ट हैं यार, ये सब तो खुद ही जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइन अस टुडे बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप टेक्स्ट। यस, ये नंबर पे टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे, दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMCT 2026। मेरी टीम या फिर मैं खुद पर्सनली आपको रीच आउट करूंगा, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस करूंगा, ठीक है? फटाफट से जिसको जो भी डाउट है इस नंबर पर टेक्स्ट कर दो, राइट? अभी अपने पास 2 बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन में, एक 15 मार्च का और एक 25 मार्च का, ठीक है? फटाफट से इस पर टेक्स्ट करो और जो भी डाउट है आपका क्लियर होगा। ओके, चलते हैं आगे। IMCT 2026 will not be cracked by the most intelligent student, it will be cracked by the most consistent one। बिल्कुल सही बात है। तो जो IMCT, मैंने तुमको पहले ही बताया, कोई टॉपर का एग्ज़ाम नहीं है कि तुम्हारा टॉपर होना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम है डिसिप्लिन का, ये एग्ज़ाम है कंसिस्टेंसी का, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके मर्चेंट नेवी में। जब आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर होते हो तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एमटीआई में भी जाओगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल होता है जो आपको फॉलो करना होता है डेली, थ्रू आउट द वीक, ठीक है? तो वो कंसिस्टेंसी बिल्डअप होती है जो कि आपको शिप के लिए एलिजिबल बनाती है। ये शिप आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना है, सर आई वांट टू क्रैक IMCT 2026। आज ही एक डिसिप्लिन तरीके से और डिसिप्लिन मेंटरशिप को फॉलो करो, हम आपको गाइडेंस देंगे एंड आपका होगा सपना पूरा मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का, ठीक है? तो एकदम बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, 60 डेज है, हो जाएगा, ठीक है? रैंक 1 नहीं लानी अपने को एक डिसेंट रैंक लानी है जिससे कि अपने को एडमिशन मिले, ओके? अपने पास DNS की स्पॉन्सरशिप मिले, ठीक है? अपने मॉक इंटरव्यूज पर ध्यान दो, स्पॉन्सरशिप्स के फॉर्म भरो, IMCT का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो IMCT का फॉर्म भर दो, कंपनीज के फॉर्म भरो, ठीक है? मॉक इंटरव्यूज दो, मॉक टेस्ट दो डेली डेली। अपना एक नोटबुक बनाओ, ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नोटबुक बनाना और लिखना उसमें कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, मुझे क्या क्या पढ़ना था, और रात को सोते वक्त उसको टिक करो। जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, एक बार करके देखना, सुबह उठ के लिखना या फिर कल ही रात को लिख देना कि मेरे को कल ये करने का है, और सोने से पहले टिक करना, हाँ मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो टिक मार्क लगाना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मुझे मिला था। तो एक बार ये चीज़ करके देखना और पढ़ाई करते रहो, मेरा IMCT के धुरंधर रहो, तुम्हारा क्रैक होगा IMCT। इस साल तुम मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनोगे, अपनी ड्रीम कंपनी चूज़ करोगे, मल्टीपल स्पॉन्सरशिप निकालोगे, ठीक है? बस लगे रहो इसी तरीके से। तुम धुरंधर हो भाई, तुमको वैसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं दे देता हूँ क्योंकि
थोड़ा सा मुझ पे है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए उस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नंबर पर टेक्स्ट करना कोई भी डाउट हो तो, मैं खुद पर्सनली आपको बात करूंगा और आपके डाउट एड्रेस करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, उसके साथ अपना थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कैडेट रितेश साइनिंग ऑफ।